हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं और या फिर किसी सीटेट एग्ज़ाम या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि इनके बिना एग्ज़ाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, 100% आता है। तो क्या आपको सच में पता है कि स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी एंड एमकेओ क्या होता है? और या फिर आप सिर्फ इनको अभी तक रटते आए हैं? तो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान भाषा में सिंपल तरीके से वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, जहाँ एक तरफ जीन पियाजे ने ये बोला था कि बच्चा जो है खुद से सारी चीज़ें सीखता है, वही लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि बच्चा अपने आप से सारी चीज़ें नहीं सीखता है, उसको समाज और संस्कृति की ज़रूरत होती है। बच्चा अपने समाज और संस्कृति में ही सीखता है। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक पर पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। देखिए, क्या आप खुद ही सोचिए, क्या एक बच्चा अकेले में सीख सकता है और वहीं अगर वो गाइडेंस के सीख रहा है, विद गाइड सीख रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा। तो इसी एक सवाल ने कि बच्चा जो अकेले में सीख सकता है और वो विद गाइड कितना सीख सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है या नहीं, इसी एक सवाल ने पूरी दुनिया बदल दी थी। और उस दुनिया को बदलने वाले, इस सवाल को पूछने वाले और सवाल का जवाब देने वाले महान आप साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इनके विचारों ने अभी तक जितने भी टीचर्स हैं उनको अच्छे से गाइड किया है। और इनके विचार ये बताते हैं कि कैसे एक टीचर, एक अच्छा टीचर एक अपने स्टूडेंट को जीनियस बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाइगोत्स्की थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी फेमस थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो है आइसोलेशन में, अकेले में नहीं सीखता, उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो डीपली सोशल प्रोसेस होता है, यानी अपने समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे इन्होंने कुछ अपने कोर कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने बोला सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन क्या होता है कि बच्चा जितना बाहर निकलेगा, समाज में इंट्रैक्ट होगा, उतना ज़्यादा सीखेगा, उसका माइंड डेवलप होगा, अपनी सोसाइटी, कल्चर, अपने आसपास के लोगों से वो उतना ज़्यादा सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा, तौर तरीके सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कल्चर रोल। कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के जीवन में, कि वो कल्चर में उसका जो कल्चर है वो उसे ये सिखाता है कि वो कहाँ से आया है, उसकी भाषा, इसमें सिंबल्स आते हैं, आपके काउंटिंग सिस्टम आते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है ये सीख जाता है डिक्टेट व्हाट एंड हाउ अ चाइल्ड थिंक्स, कि बच्चा कैसे और क्या सोचता है, सही गलत की उसको नॉलेज मिलती है, और वो कौन है और वो कहाँ पर सोसाइटी में फिट बैठता है। ठीक है, देन आता है डेवलपमेंट फ्लो। यानी कि यहाँ पर जीन पियाजे ये कहते हैं कि पहले बच्चे का जो है सोशल लर्निंग होती है, उसके बाद उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स को इंटरेक्ट करके, टीचर्स को, पीयर्स को इंटरेक्ट करके सीखता है। उनके कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के जो बच्चा वो देखता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो उसी चीज़ को करता है। उसके टीचर्स, उसके पीयर्स क्या कर रहे हैं, बच्चा उस चीज़ की नकल करता है। ठीक है, यहाँ पे तो जीन पियाजे का कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चे सोशली कोई चीज़ लर्न करता है, उसके बाद वो उसको फॉलो करता है, उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, दिमाग का विकास होता है और बच्चा फिर उसी चीज़ को करता है। द चाइल्ड टेक्स दैट शेयर एक्सपीरियंस एंड टर्न्स इट इनटू एन इंडिपेंडेंट थॉट इनसाइड देयर ओन माइंड। बच्चा क्या करता है, उसके साथ जो भी वो देख रहा है या जो भी घटना उसके साथ हो रही है उसका वो अनुभव लेता है और फिर उसको अपने ही इंडिपेंडेंट थॉट्स के साथ उसको अपने विचारों में बदलता है। ठीक है, देन आता है डेवलपमेंट फ्लो। लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट। देखिए, जहाँ पियाजे ने ये कहा था कि बच्चा पहले सीखता है, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है अपने ऊपर। ठीक है, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बोला कि बच्चा पहले सीखता है तब उसका विकास होता है। और उन्होंने सॉरी, जीन पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चे का विकास हो रहा है और वो उस चीज़ को जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई 6 साल का बच्चा है। ठीक है, एक 6 साल का बच्चा रेड लाइट पर खड़ा है और उसको रोड क्रॉस करनी है अपनी मदर के साथ, तो वो अपनी मम्मा की गाइडेंस फॉलो करेगा। उसकी मम्मा कहेगी कि पहले लुक राइट, देन लेफ्ट, एंड देन राइट अगेन, एंड देन क्रॉस द रोड। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा कि या कुछ टाइम बाद अगर बच्चा दोबारा उसी जगह पर जाता है तो वो अपने आप से बोलेगा। ठीक है, ये उसकी आउटर स्पीच होगी कि
मम्मा ने बोला था, मम्मा सेड लुक राइट फर्स्ट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन एंड देन वॉक। ठीक है, लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, यानी 11-12 साल का होगा, और अगर उसको रोड क्रॉस करनी होगी, तब वो अपने आप से बोलेगा अपने मन में कि पहले मुझे राइट देखना है, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, और फिर वॉक रोड क्रॉस करनी है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट फ्लो का मतलब यही है कि पहले बच्चा जो है अपनी जो नॉलेज है पहले उसको देता है, ठीक है, जो उसने शेयर नॉलेज गेन करी है, उसके बाद उस पर अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स वो लेकर आता है। और बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से, टीचर से, पीयर से पहले सीखता है, उसके बाद उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे की समझ बढ़ गई है कि जब उसे रोड क्रॉस करनी है तो उसको पहले अपने दाएं बाएं तरफ देखना होगा। ठीक है।